देखिए त्यागी जी, 2014 से पहले तो मनोहर लाल जी को संगठन के अलावा कोई आदमी जानता नहीं था। संगठन के महामंत्री थे वो, यहाँ रहे हरियाणा में 2 टर्म। उसके बाद वो JNK वगैरह में उनका एक्सपोजर था। तो कॉमन मैन से तो उनका कभी भी किस तरीके का वास्ता रहा नहीं। संगठन, विद इन संगठन वो ताकतवर आदमी थे। संगठन महामंत्री सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती, और चाहे वो बंसीलाल जी के साथ सरकार बनवाने वाली बात हो, सरकार तुड़वाने वाली बात हो, चौटाला साहब के साथ समर्थन वाली बात हो, हर चीज में इनका योगदान रहता था, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से। मेरी जो संघ के प्रति अवधारणा है, जो मैं देख पाया हूं संघ को अभी तक, जो संघ क्लेम करता है वो एक तो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल है ही नहीं, हम तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। दूसरा, मनोहर लाल जी का सारा एक्सपोजर वो था। और संघ के अंदर जो बात कहते हैं, संघ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है लोगों को जोड़ने का। संघ एक योजक है जो अपने संगठन के लोगों को भी जोड़ता है, वोटर को भी जोड़ता है, कॉमन मैन को भी जोड़ता है। उस तरीके से एक योजक की भूमिका संघ की मानी जाती है कंसेप्चुअली। जो मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, ही अगेन केम फ्रॉम नोवेयर। वो तो बीजेपी की मेजोरिटी आ गई एंड ही वाज सिंगल हैंडेडली पिक्ड बाय नन अदर देन मोदी हिमसेल्फ। देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दैट। मनोहर लाल जी का एक तो सामाजिक एक्सपोजर नहीं था टुवर्ड्स द कॉमन मासेस, और ही इज नॉट ए फैमिली मैन। वो भी एक पक्ष है। एक ऐसे संगठन में से आते हुए जहां वो हर आदमी की कम से कम मेंटलिटी तो समझ ही सकते हैं अपने संगठन के अंदर, क्या वो समझ पाए? आप पहली टर्म में देखिए, उनके जो मंत्री थे, 2 मंत्री जीते केवल, सारी कैबिनेट हार गई। ये कभी हरियाणा में सुना आपने? विद इन 5 ईयर्स। कारण क्या था? मुख्यमंत्री थे वो, आज भी हैं, वो अपनी टीम में भरोसा नहीं करते, ना वो ब्यूरोक्रेट्स में भरोसा करते। मेरी छवि बची रहे, मेरी ही छवि बनी रहे, एक काइंड ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच उनकी, और वो चुनाव के परिणामों ने भी दिखाई। और गजब ये देखिए कि एक तो उनका कैबिनेट तो हारा ही हारा, जो सबसे करीबी लोग उनके थे, जो गुड़गांव के मंत्री थे, उनकी टिकट भी कट गई। नरबीर सिंह की टिकट कटी, फरीदाबाद वालों की टिकट भी कटी, सिटिंग मिनिस्टर की। उन्होंने उनका लिए भी कुछ। दूसरा, जो एक विजन होना चाहिए, आप हरियाणा के अंदर जोड़ने की बात करते हैं। पिछले 10 साल में त्यागी जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कश्मीर टेररिज्म का एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया अनफॉर्चुनेटली। इतने लोग पुलिस फायरिंग में वहां नहीं मरे आज तक। ये पार्लियामेंट के क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा। ये जो मनोहर लाल जी की टर्म में 10 साल में हरियाणा में पुलिस फायरिंग, चाहे वो जाट आरक्षण हो, चाहे वो पंचकुला हो, ये सारा अगर आप फिगर मिलाएंगे तो पार्लियामेंट में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा के अंदर मैक्सिमम पुलिस फायरिंग में वहां भी नहीं हुआ उतना। एक संघ कहता है हम जोड़ते हैं, यही कंसेप्ट है। हरियाणा के अंदर जो कम्युनिटीज का, आप भी हरियाणा में लगातार घूम रहे हो, जितना वर्टिकल डिवीजन आज है इतना कभी नहीं हुआ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके कारण क्या है? कारण बड़े महत्वपूर्ण है। हरियाणा के अंदर त्यागी जी, आज की तारीख में जो बेरोजगारी की दर है वो देश में हाईएस्ट है। नंबर 1, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए आप हरियाणा में, कोई मेरिट पे डिस्कशन करने को ही तैयार नहीं है, ना कोई उनसे सवाल पूछता है। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण जो मीडिया का जो चल रहा है आज की तारीख में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, डिसएंचेंटमेंट ऑफ यूथ। मनोहर लाल जी पारदर्शी शासन की बात करते हैं। उनके कार्यकाल में रोजगार के लिए जितनी परीक्षाएं हुई, क्या कोई उनका जो सबसे करीबी से करीबी सलाहकार हो मुझे बता सकता है कि एक परीक्षा का नाम बता दे जो लीक ना हुई हो? तो जब किसी परीक्षा की बेसिक्स ही कंप्रोमाइज हो गए, और आज तक कोई भी किंग पिन पकड़ा गया क्या? एक भी? अपने डिप्टी सेक्रेटरी को पकड़ के वही छुट्टा कर दिया, वो भी जमानत पे आ गए, बार बहाल भी हो ही जाएंगे देर सवेर। ये कौन सा प्रशासन है? आप पारदर्शिता की बात करते हैं इसमें। पेपर लीक कौन करता है? क्रिमिनल, जो हाईएस्ट लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। क्या कोई आज तक बाहर आया सामने? वही छोटे मोटे लोग पकड़े गए। तीसरा, हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि हरियाणा में कंप्लीटली आप अभी निकले भी हैं और भी देखेंगे, इवेंट्स के अलावा कोई नई चीज। 65,000 करोड़ रुपए था जब इनके ऊपर हरियाणा में कर्जा था, 66 से लेकर 2014 तक, और पिछले 10 साल में जो कर्जा है वो 3 गुना हो गया है। उसकी डिलीवरी कहां है? क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाए? एक का नाम बताएं। उस टाइम पे 65,000 रुपए कर्जा था, आज की तारीख में हरियाणा पे 2,70,000 करोड़ के आसपास एज ऑन डेट कर्जा है, तो 3 गुना हो गया। ये कर्ज है।
कर्ज से आप क्या करते हैं? डे टू डे बेसिस पे विज्ञापनबाजी, इवेंट मैनेजमेंट, कहीं द्वार बना दिया, कहीं ये बना दिया। आपने कितने रोजगार के अवसर सृजित किए? आज हरियाणा के अंदर कोई ऐसा वर्ग बताइए मुझे, कर्मचारी से लेकर के तमाम, आज सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ है पंचकुला के अंदर, कभी कर्मचारियों पे लाठीचार्ज होता है। क्या कोई बैठ के बातचीत करने की रिवायत नहीं है क्या? इज इट ए पुलिस स्टेट? हर चीज को आत्ममुक्ता के साथ कि जो मैंने कह दिया वही सच है। क्या ये सरपंच, ये चुने हुए सरपंच है, आपका मंत्री कह रहा है करप्ट है, मुख्यमंत्री कह रहे कि जो हमने कह दिया वही होगा। अरे ये डेमोक्रेसी है, आप करिए, लेकिन उनको अपने, यू कीप देम ऑन द सेम पेज। आज हरियाणा में वो खत्म हो गया। ये हर किसी शासन में ऐसा नहीं था। कोई भी सरकार लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है। क्या मनोहर लाल जी की टीम में ऐसे दिखते हैं आपको? तो सबसे बड़ा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर यूज्ड बाय ए वेरी फ्यू इन देयर ओन यूनिक वे एंड विच इज नॉट फॉर द पीपल, दैट इज एंटी पीपल। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सेल्फ ऑब्सेशन। आपके चारों तरफ के जो लोग हैं वो केवल के कमाल कर दिया आपने, तो अद्भुत है। अद्भुत वो है अपने त्यागी जी जो डिलीवरी में दिखे आपको। आज किसी वर्ग की बात कर लीजिए, आप यूथ की बात कर लीजिए, आप किसानों की बात कर लीजिए, मजदूरों की बात कर लीजिए, किसी भी वर्ग की बात कीजिए, कहीं कोई डिलीवरी नहीं है। और जो कर्जा मैंने आपको बताया 3 साल, जो 3 गुना कर्जा हुआ, एक प्रोजेक्ट मनोहर लाल जी ऐसा बताए, मेगा प्रोजेक्ट, जो उन्होंने इन 8.5 साल में पूरा कर दिया और शुरू भी उन्होंने किया हो, नॉट वन। गुड़गांवा को त्यागी जी मैं और आप डेवलप नहीं करते। गुड़गांवा का जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जिस तरीके की डिमांड है वहां, आपको केवल वहां पे रोड, वहां पे देखिए समस्याएं गुड़गांव में बहुत है जिस पे हम आएंगे भी। गुड़गांवा इज ओवर प्रेस्ड, हार्ड प्रेस्ड फॉर ऑल रिसोर्सेज। ना जगह है, ना कोई प्लानिंग है प्रॉपर, पानी का बड़ा भारी संकट है, डिस्पोजल का संकट है। आप कह लीजिए उसको मिलेनियम सिटी, मैं नहीं मानता उसको मिलेनियम सिटी। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट वर्स्ट स्लम्स इन द टाइम्स टू कम, फॉर द वेरी सिंपल रीजन, जब बड़ी फैक्ट्री आएंगी तो छोटे लोग भी काम करें, तो छोटे लोग ही जाएंगे। और जिस तरह का रिसोर्सेज पे प्रेशर है वहां पर, तो वो किसी मनोहर लाल ने, किसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, किसी ओम प्रकाश चौटाला ने डेवलप नहीं किया। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसका डेवलपमेंट 91 से शुरू हुआ ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, ड्यू टू आईटी, इट बिकेम ए हब एंड दैट्स हाउ इट प्रोग्रेस्ड। तो उसमें किसी इंडिविजुअल की बजाय, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक्स होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो आज भी लैक करते हैं। तो एक गुड़गांवा की छवि, आज भी वहां G20 हो रहा है, करोड़ों रुपए आपने बहा दिए वहां पर, सब कुछ इवेंट बाजी है। गीता के प्रचार की जरूरत है क्या आपको? कि गीता के अलावा सरकारी में कुछ और ही नहीं। गाय गीता और फीता, ये हरियाणा की पॉपुलर सेइंग, आप देख भी रहे होंगे, लोग कहते हैं। तो मेरा कहने का यह है कि जो मनोहर लाल जी से जो उम्मीदें थी कि निष्पक्ष होकर के न्याय के हिसाब से, अच्छा उनके किसी की इलविल भी नहीं थी क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें साबित करके दिखाई कि मेरा भी वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं सोचता हूं वही ठीक है। वो जो आत्ममुक्ता जो ब्यूरोक्रेसी सुबह शाम तक सिखाती है आपको, साहब आपने अद्भुत कर दिया। मनोहर लाल जी के ये सबसे बड़े वो है। और आप देखिए आज प्रदेश के किसी वर्ग से आप बात कर लीजिए और वो फिर भी ये कहते हैं कि हम सरकार में दोबारा आएंगे। उसका सिंपल कारण वो डिवीजन है, जो उनकी सबसे बड़ी कुंजी है, जो उन्होंने सत्ता की कुंजी बना लिया। सत्ता में चुनाव जीत जाना, और तो ये कोई, मैं इसको बहुत सफलता नहीं मानता हूं।